पहले ब्लू स्टार की बारी, और ब्लू स्टार के रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे और वीर एस अडवाणी सर भी स्क्रीन पे हैं। अडवाणी सर हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, नतीजे स्क्रीन पे। आय में 25%, इबिटा में 35% का जंप, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। तो बढ़िया है क्वार्टर कंपनी के लिहाज से। वीर सर नंबर्स अच्छे हैं एज एक्सपेक्टेड, बढ़िया रेवेन्यू मोमेंटम है और मार्जिन ने शायद स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज करा है। ये जो इस क्वार्टर के नंबर्स हैं जो डिसेंट या अच्छे दिख रहे हैं, ये क्या लार्जली वो फेस्टिव डिमांड बढ़िया रही लास्ट क्वार्टर में या और भी कुछ था? पूरा सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ जी आगे आवाज। यस सर। टोटल कंपनी का ग्रोथ आपने ठीक बोला, 25% रेवेन्यू ग्रोथ था और 35% ईबिटा का ग्रोथ था। ये क्वार्टर में हमारे दोनों सेगमेंट 1 जो B2B बिजनेसेस है और सेगमेंट 2 जो B2C बिजनेसेस है, वो दोनों बिजनेसेस में ग्रोथ हुए। सेगमेंट 1 का ग्रोथ 32% हुआ और सेगमेंट 2 का ग्रोथ 22% बढ़ा था। और हमारे मार्जिन्स भी सेगमेंट 2 में इम्प्रूव हुए हैं, पूरे 100 बेसिस पॉइंट्स इम्प्रूव हुए हैं। ये सबसे ज्यादा रीजन है ये हमारे स्केल के वजह से। आपको पता है कि हम ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन के इन्वेस्टमेंट्स के भी किए थे। उसके वजह से स्केल के वजह से हमारे मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं। तो दोनों सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 में ये बेनिफिट हमें आया ये क्वार्टर में। B2C सेगमेंट था यूनिटी प्रोडक्ट्स वाला, उसकी तो ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों फ्रंट पे बेहतर था जी। जो B2C था EMP सेगमेंट, उसके मार्जिन्स इस क्वार्टर में 60 बेसिस पॉइंट्स अडवाणी सर करेक्ट कर गए, ठंडे पड़ गए। ये क्या लार्जली कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है या फिर रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही थी जो फॉर द टाइम बीइंग पास ऑन नहीं हो पाई? क्या रीजन था? नहीं तो सेगमेंट 1 की ईबिट मार्जिन आप ठीक बोल रहे थे, 8.2% से 7.6% रिड्यूस हुए हैं। उसके वजह कि हमारे सेगमेंट 1 में आपको पता होगा कि हमारे 2 बिजनेसेस हैं, एक तो प्रोजेक्ट्स बिजनेस है और दूसरी कमर्शियल एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बिजनेस है। कमर्शियल एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बिजनेस का मार्जिन ज्यादा है और प्रोजेक्ट्स का मार्जिन तो कम होते हैं। ये क्वार्टर में प्रोजेक्ट्स रेवेन्यू का मिक्स ज्यादा हुआ, उसके वजह से। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट मिक्स के वजह से है, कंपेटिटिव इंटेंसिटी या ऐसे कुछ मार्जिन का इशू नहीं है। फुल ईयर अगर हम देखेंगे तो फुल ईयर सेगमेंट 1 के मार्जिन 7 to 7.5% तक हम डिलीवर कर पाएंगे। सेगमेंट 1 कह रहे हो आपका जो B2B है, क्या कोई लिक्विडिटी रिलेटेड, स्लो डाउन रिलेटेड, ऑर्डर फ्लोज के डिले रिलेटेड कुछ कंसर्न सामने आ रहे हैं? क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट कहा जा रहा है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है कई सारी कंपनीज के लिए। ऐसा कुछ आप मार्केट प्लेस में फेस कर रहे हो क्या? तो हमारी प्रोजेक्ट्स बिजनेस और तो इक्विपमेंट बिजनेस और प्रोजेक्ट्स बिजनेस दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। प्रोजेक्ट्स बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर इनफ्लो बहुत कम था पूरा साल, 9 महीने के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शंस के बाद भी पब्लिक स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफी आस्ते से चल रहे हैं। तो ये हमारे एक कंसर्न है। मगर आपको पता है कि हमारी मार्केट शेयर फैक्ट्रीज और डेटा सेंटर्स में काफी ज्यादा है और फैक्ट्रीज और डेटा सेंटर ऑर्डर्स तो फाइनलाइज हो रहे हैं और एग्जीक्यूशन पेस भी बहुत तेज है। तो प्रोजेक्ट्स बिजनेस में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इशू है। हमारे कमर्शियल एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बिजनेस में उधर हमें थोड़ा कंसर्न है लिक्विडिटी का। हमारे ऑर्डर इनफ्लो काफी ज्यादा थी मगर बिलिंग हमने कम की है क्योंकि कैश फ्लो का कंस्ट्रेंट है हमारे कस्टमर्स में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, होटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक सेक्टर, ये सब सेगमेंट्स में थोड़ी लिक्विडिटी का प्रेशर दिखाई दे रही है। ये सरकारी कैपेक्स धीमा पड़ने से कई सारे मैनेजमेंट थोड़े से कंसर्न है। अभी भी पिकअप नहीं हुआ है अडवाणी सर? सॉरी जी, सुनाई नहीं दी। आपने कहा था सरकारी कैपेक्स ठंडा पड़ना भी एक चैलेंज, और ये कई सारे मैनेजमेंट्स आके ऑफ लेट नो ईयर कंपनी में बता चुके हैं जी। ये फर्स्ट हाफ तक सरकारी कैपेक्स धीमा था, सब ये मान के चल रहे थे एटलीस्ट Q3 में पिकअप होना शुरू होगा, नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ।
नहीं हुआ है। हमें लगता है कि अभी Q4 में काफी प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो सकते हैं, मगर फ्यूचर नेक्स्ट ईयर का भी आउटलुक आज अभी तो थोड़ी कम है पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। इस बार जब बजट आएगा ना परसों, तो 11.11 लाख करोड़ रुपीस केपेक्स पे खर्च किया, कितना एक्चुअल किया वो जरूर देखना होगा हमको। बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा अगले साल के केपेक्स का जो आंकड़ा आ रहा है उस पर फिर किस तरह की समन्वय बैठेगा, ग्रोथ बैठेगी। खैर, अच्छा दूसरी बात, रूम एसीज सॉलिड परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में, जो आपका B2C धंधा, अब उसमें किस तरह का मार्केट शेयर स्टैकअप हो रहा है इस समय, किस तरह का आउटलुक नजर आता है? जी, तो ये Q3 स्टैंड अलोन में ब्लू स्टार का मार्केट शेयर अभी 14% तक पहुंचा है। ये ऑल टाइम हाई हमारी मार्केट शेयर पहुंची है। आपको पता है 14%? मतलब अब तो ऐसा तो नहीं होता होगा अडवाणी सर, अब तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज कुछ नहीं है, ज्यादातर सब ऑर्गेनाइज हो गया ना। एयर कंडीशनर का धंधा तो अब बदल गया सारा। नहीं, ये सब ऑर्गेनाइज्ड है, मगर स्टैंड अलोन क्वार्टर में हमारा मार्केट शेयर 14% तक पहुंचा है, मगर फुल ईयर में 14% नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ये पिछले समर सीजन में हमारी स्टॉक आउट हुआ था और उसके वजह से हमारी मार्केट शेयर भी थोड़ा हमने लूज किया था। मगर स्टैंड अलोन Q3 के लिए हमारी मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा था, बढ़ गया है, और हमें यकीन है कि Q4 में भी हम यही मार्केट शेयर के लिए एम करेंगे। मार्केट आउटलुक अच्छा है, इंडस्ट्री आउटलुक अच्छा है रूम एयर कंडीशनर्स के लिए। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर के अगर हम देखते हैं तो बहुत तेज समर थी, गर्मी थी, गर्मी की वजह से तो इंडस्ट्री कुछ 40% बढ़ी थी। अभी ये नया ये जो समर आने वाला है, हम देखेंगे कितना गर्मी होगा, मगर नॉर्मल समर भी होगा तो हमें लगता है कि 20% इंडस्ट्री का ग्रोथ होगी, और ब्लू स्टार समझो 25% ग्रोथ हम प्लान कर रहे हैं। इससे याद आया, मुझे याद है जब छोटा था तो सब कई लोग जुगाड़ू होते थे, असेंबल्ड एसी तब ब्रांडेड एसी से बहुत सस्ता पड़ता था। अब वो बिल्कुल ही खत्म हो गया क्या? और ये हुआ तो क्यों हुआ? वो तो खत्म हो गया। अभी एक PLI स्कीम तो अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, अभी कितने 2-3 साल हुए हैं, उसके वजह से बहुत कैपेसिटी का एडिशन हुआ है। और गवर्नमेंट का PLI वो फिनिश गुड्स के लिए नहीं देते हैं, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपोनेंट्स के लिए देते हैं। तो जब भी कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता है और वो कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट करता है, तो ये असेंबली का बिजनेस तो खत्म हो गया। तो हमारी ये PLI स्कीम तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी मूव थी गवर्नमेंट का, तो इसके वजह से ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी अभी नहीं है। क्या हो रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी के नॉर्म्स तो चढ़ते रहते हैं। हाँ। हमारी इंडस्ट्री काफी रेगुलेटेड है, आपको पता है, ऑटोमोबाइल के जैसे। तो सरकार की यही इच्छा है कि एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स बढ़ते रहे। उसके वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि R&D और सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स के बिना आप एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स को अचीव ही नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरी रीजन है कि छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अभी हमारी इंडस्ट्री में काफी नहीं है। इंटरेस्टिंग। अडवाणी सर, बढ़िया नंबर्स थे, और अब तो सीजन भी बढ़िया आने वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। शैले होटल्स के CFO नितिन